बांग्लादेश में एक बार फिर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। शेख हसीना के सैकड़ों समर्थक सड़क पर हैं। ढाका की सड़कों पर आगजनी, धमाके और पथराव है। बांग्लादेश में अभी क्या हालात हैं, इसकी एक एक तस्वीर, एक एक डिटेल आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की अदालत ने मौत की सजा सुना दी है। पूर्व पीएम शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने का दोषी माना गया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना। असदुज्जमा खान को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने शेख हसीना और असदुज्जमा कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। फिलहाल दोनों नेता बांग्लादेश से फरार हैं और पिछले 15 महीने से भारत में शरण लिए हुए हैं। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। हमारे सहयोगी शोएब रजा इस पर और जानकारी दे रहे हैं। शोएब, जो सजा सुनाई गई है, क्या सुनवाई एक तरफा रही? जाहिर सी बात है मीनाक्षी, चूंकि शेख हसीना जा नहीं सकती थी वहां पर, उनकी जान को खतरा था, वो किसी भी तरह से अदालत में जो अपनी बात है वो नहीं रख पाई। अदालत की तरफ से हालांकि उनको कहा गया था कि आप आइए, बात रखिए। फिर बाद में अदालत की तरफ से कहा गया कि आपको बार बार बुलाया गया लेकिन आप नहीं आए, तो इसलिए आपको ये माना जाता है कि आपने जानबूझकर कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया और आपको दोषी करार दिया जाता है। क्योंकि शेख हसीना भारत में हैं और भारत में शरण लिए हुए हैं। इसके अलावा पूर्व जो गृह मंत्री है बांग्लादेश के, वो भी भारत में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश की जो अपराधी न्यायाधिकरण है या जो ट्रिब्यूनल है, उसका जो आदेश है वो यकीनन मौत की सज़ा उनकी तरफ से सुनाई ज़रूर गई है, लेकिन लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि शेख हसीना वहाँ पर मौजूद नहीं है। अदालत की तरफ से या ट्रिब्यूनल की तरफ से तमाम बातें कही गई। ये कहा गया कि उन जो छात्र थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त यूनिवर्सिटी के, उनको रजाकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल शेख हसीना की तरफ से किया गया, जिसको बांग्लादेश में गद्दार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो पुलिस प्रमुख है, जिनको इस मामले में दोषी भी पाया गया है और सरकारी गवाह वो बन गए थे, तो उनकी बातों को मानते हुए कि उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और बहुत सारे निहत्थे जो छात्र थे उन पर गोलियां चलाई और उनको जान से मार दिया। 1400 लोगों की कुल मौत हुई थी उस वक्त हिंसा में। उसके बाद हम वहां पर गए भी थे, हमने देखा था किस तरह से पूरे ढाका में हालात थे, बद इंतजामी थी, आगजनी थी, तमाम चीज़ें थी। उसके बाद से ही शेख हसीना पर मुकदमा चलाया जा रहा था। तो वहाँ के जो ट्रिब्यूनल है उसकी तरफ से तो कह दिया गया है 2 मामलों में कि फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। उसके अलावा 3 मामलों में भी दोषी करार दिया गया है। कुल 5 मामले थे। उन मामलों में मरते दम तक जेल में रहने का जो प्रावधान है बांग्लादेशी जो न्यायपालिका की तरफ से बात कही गई है। इसके साथ साथ तमाम जो संपत्ति है शेख हसीना की या अवामी लीग की जो उनकी पार्टी है, उनको जब्त करने की भी बात कही गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और हम कल से ही देख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले का जब फैसला सुनाया जा रहा था, जो वहाँ का सरकारी टेलीविज़न या जो टीवी है उन पर भी प्रसारण किया गया, तो बांग्लादेश के तमाम लोगों ने देखा कि जो फैसला सुनाया जा रहा है वो किस तरह से है, क्या क्या बातें उसमें हुई, किन किन मामलों में उनको दोषी पाया गया, ये तमाम चीज़ें की गई है। अब यकीनन जो हालात है वो एक तरीके से तनावपूर्ण है। हम सुबह से देख रहे हैं, कल से ही के हालात एक तरीके से तनावपूर्ण है। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए हैं, तो उनको संभालने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये साफ है कि ये भले ही आदेश और शेख हसीना की तरफ से पहले ही, ये फैसला आने से पहले उनकी तरफ से कह दिया गया था कि ना ही उनकी बातों को सुना गया है, ना एक तरफा पूरी कार्रवाई हो रही है। और जो शेख हसीना के बेटे हैं उनकी तरफ से कहा गया था, जान पर खतरा मंडरा रहा होगा तो वो अपने लिए पैरवी भी कैसे कर पाएगा सही तरह से। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस पूरी जानकारी के लिए।